आइए दोस्तों, तो हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और अब हम जॉन मिल्टन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो किसी भी किताब में अवेलेबल हैं। जो भी मार्केट में किताब दी हुई है, सभी किताबों का जो मिल्टन के क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। आपको कोई किताब परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लेते हैं तो आपके सभी क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है दोस्तों, यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीट भी किया है ताकि आपका हाथों हाथ रिवीजन भी होता रहे। और आज इस वीडियो में आपको आंसर देखने को नहीं मिलेंगे, मैं आंसर बाद में आपको बताऊंगा। आप चाहे तो हाथों हाथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा पहला क्वेश्चन, रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट्स फ्रॉम। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है हिस्ट्री का। इसमें आपसे पूछा जाएगा रेस्टोरेशन कब हुआ है, तो आपको बस इतना याद रखना है, रेस्टोरेशन पीरियड 1660 में। रेस्टोरेशन जो हुआ है वो 1660 में हुआ है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको जो है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हिस्ट्री वाले अपने वीडियो में, तो उसको समझ जाइएगा। आप वहां पर जाकर के वीडियो आप देख सकते हैं। और वैसे एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें छोटी छोटी जो एज है इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो रेस्टोरेशन पीरियड आपको केवल इतना याद रखना है कब हुआ है, 1660 में हुआ है। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। मिल्टन कौन सी एज में ब्लाइंड हुए हैं? 1652, 1654, 1650, 1648। तो वेरी सिंपल, आपको याद होगा आंसर। बताइए, 1652 में, 1654, 1650, 1648। तो आपको याद रखना है कि वो 44 वर्ष की अवस्था में ब्लाइंड हो गए थे और 1652 में वो कंप्लीटली ब्लाइंड हुए। अगर आपसे एज पूछे कितने वर्ष के थे तो 44 वर्ष में, और अगर आपसे ईयर पूछे तो आपको याद रखना है 1652 में। हु बिगेन हिज सोनेट लंदन 1802 विद मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। यहां पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसने एक सोनेट लिखा है लंदन 1802, और उन्होंने अपने सोनेट की शुरुआत की है इस लाइन से, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो ये दोस्तों हमने मिल्टन के बारे में ये लाइन है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। बट आपको याद होगा कि हम इसको काफी लंबे समय से पढ़ रहे हैं। वर्ड्सवर्थ ने ये सोनेट लिखा है टू मिल्टन टू लंदन 1802। तो याद रखिएगा ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, और विलियम वर्ड्सवर्थ का सोनेट है लंदन 1802 और मिल्टन। उसी में पहली लाइन है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक्स। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी किताबें हैं तो आपको मालूम है, वर्तमान में 12 किताबें इसमें हैं। प्रारंभिक वॉल्यूम जो आया था उसमें 10 किताबें थी। 1667 वाला वॉल्यूम जो था उसमें 10 किताबें थी, और उसके बाद जो वॉल्यूम आया है 1674 वाला, उसमें इसमें 12 किताबें पब्लिश हुई हैं दोस्तों। Whom does Milton accuse in Paradise Lost? The sons of Belial। देखिए, the sons of Belial किसको कहा है मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में? ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लें। बताइए, देखिए मैंने आपको जो है करेक्ट इसका आंसर बताया था कि इसमें अगर देखा जाए पैराडाइज लॉस्ट में, तो ये एंग्लिकन क्लर्जी हैं, कोर्ट राइटर्स हैं, द ओपोनेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ हैं, ये सभी क्रिटिसाइज किए गए हैं। बट मोस्टली यहाँ जो आंसर है द एंग्लिकन क्लर्जी, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। वैसे तीनों को क्रिटिसाइज किया गया है, तो अगर देखें तो उसमें सही आंसर तो होना चाहिए ऑल ऑफ द एबव। बट मोस्टली अगर सन्स ऑफ ब्लायल की हम बात करते हैं तो वो ये जो सेंटेंस है, फ्लोन विद द आइसोलेंस एंड वाइन, तो ये जो है दोस्तों इसको मैंने पर्टिकुलर पढ़ा हुआ है। ये सेंटेंस पर्टिकुलरली क्लर्जी के लिए यूज किया गया है, जो पादरी लोग हैं जो अपने चर्च में पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो गए हैं। तो याद रखिएगा एंग्लिकन क्लर्जी।
डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, डाउटफुल क्वेश्चन है। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना, तो मैंने आपको बताया था डॉक्ट्रिना का मतलब डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत, और क्रिस्टियनिटी का सिद्धांत ना। तो कास्ट डाउट ये जो उनका वर्क है जॉन मिल्टन का, ये किसके ऊपर डाउट पैदा करता है, संदेह पैदा करता है, या किस थ्योरी को ये क्रॉस करता है, काटता है। तो मैंने आपको बताया था कि पैराडाइज रिगेन्ड और पैराडाइज लॉस्ट दोनों ही इसके आंसर हैं। पैराडाइज लॉस्ट हो चाहे पैराडाइज रिगेन हो। पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन, तो करेक्ट आंसर दोस्तों दोनों हैं, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन। ये क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जाम में तो उसमें बड़ा डाउट हुआ, लेकिन एक्चुअल में ये जो है पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन दोनों के लिए है। अगर दोनों में से एक दिया होगा दोस्तों तो आप किसी पर भी निशान लगाएं, परंतु अगर दोनों दिए होंगे तो ये कोर्ट में चला जाएगा केस, समझ लीजिए आप। तो फिलहाल इसका आंसर पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड आप दोनों मान करके चलिएगा, क्योंकि दोनों की थ्योरीज जो हैं उसको डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना जो है वो अलग से इन दोनों की थ्योरीज को काटता है, क्रॉस करता है। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स। मिल्टन की एज में 3 प्रकार के कवि हुआ करते थे। वो कौन कौन से थे? मेटाफिजिकल, कैवलियर और प्यूरिटन। प्यूरिटन, मिल्टन खुद एक प्यूरिटन थे। कैवलियर पोएट यानी घुड़सवार पोएट हैं, और मेटाफिजिकल जैसे जॉन डन, आपको नाम याद होगा। तो इस तरह के कवि मिल्टन के एज में हुआ करते थे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसने मिल्टन को कहा है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड है। मिल्टन को कहा गया गॉड गिफ्टेड ऑर्गन ऑफ वॉइस ऑफ इंग्लैंड। तो ये टेनिसन ने कहा है दोस्तों, याद रखिएगा। टेनिसन का ट्रिब्यूट है ये, याद रखिएगा। मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा मेरे पास जो है, मैं सभी ट्रिब्यूट्स आपको एक बार याद करा दूंगा। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूट्स कौन कौन से हैं जो आपको निश्चित रूप से याद रखने चाहिए। तो हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? तो वेरी क्लियरली यू मस्ट लर्न दिस क्वेश्चन कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेनिसन। हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड आ नोबल एंड peasant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invisible legs? किसने कहा है दोस्तों? तो ये जॉन मिल्टन का स्टेटमेंट है। जॉन मिल्टन ने ये कहा है। Who says about Elizabethan period? एलिजाबेथन पीरियड के बारे में किसने ये सेंटेंस कहा है? A noble and peasant nation rousing herself like a strong man after sleep। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है दोस्तों, ये जॉन मिल्टन का स्टेटमेंट है एलिजाबेथन एज के बारे में। उन्होंने अपने विचार इस तरह से कुछ प्रस्तुत किए हैं। और इनविजिबल लॉक्स। हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकेम ए ट्रम्पेट? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूट है। किसने कहा है कि सोनेट जो है मिल्टन के हाथ में एक ट्रम्पेट बन गए, एक तुरही बन गए हैं, यानी कि एक दूर तक आवाज करने वाला एक बाजा बन गए हैं। किसने कहा है? तो वर्ड्सवर्थ, ब्राउनिंग, कॉलरिज, शेले। बहुत ही आसानी से आप प्रैक्टिस भी करते रहें यदि आपको याद है तो उसका सही आंसर है दोस्तों वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने कहा है मिल्टन को कि सोनेट जो है मिल्टन के हाथ में जाने के बाद जो सोनेट है वो एक ट्रम्पेट, एक तुरही बन गए हैं, यानी एक ऐसी साउंड वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो बन गए जिसकी साउंड बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम ए ट्रम्पेट इज ए कोट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लें। Who said Milton was on Devil's party without knowing it? इंपॉर्टेंट कोट है दोस्तों। किसने कहा है कि बिना जाने ही मिल्टन डेविल की पार्टी से बिलोंग करते हैं? डेविल मीन्स आपको मालूम है राक्षस, यानी राक्षसों की पार्टी में वो चले गए हैं बिना इस बात को जाने हुए।
तो इट इज द मोस्ट फेमस कोट बाय विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक का ये कोट है, मिल्टन बिना जाने ही दुश्मन की पार्टी में, राक्षसों की पार्टी में चले गए हैं। वो क्यों कहा है उन्होंने? पैराडाइज लॉस्ट पे जो सेटिंग की स्पीचेस थे उनको आधार बना करके उन्होंने ये बात कही है दोस्तों। तो हु सेड मिल्टन वाज ऑन डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट? इट इज सेड बाय विलियम ब्लैक। Who praised Milton in his sonnet London 1802 as in these words? In these words, thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea. तो मैंने आपको बता दिया कि लंदन 1802 कहिए या टू मिल्टन कहिए। इट इज ए सोनेट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का ये सोनेट है और इसी में इन्होंने कहा है दाउ मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, और यहां पर कह रहे हैं दाई सोल वाज लाइक ए स्टार। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कोटेशन आप याद रख लीजिएगा। दाई सोल वाज लाइक ए स्टार, इतना भी आपको दे सकता है वो एग्जाम में। दाई सोल तुम्हारी जो अंतरात्मा है वाज लाइक ए स्टार, वो एक तारे के समान है, तारे की भांति है। तो ये मिल्टन के लिए किसने कहा है दोस्तों? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। किसने कहा है? उनका एक सोनेट है टू मिल्टन, लंदन 1802। सबटाइटल इसका टू मिल्टन है या लंदन 1802 है। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ हैज यूलोगाइज्ड मिल्टन इन दीज वर्ड्स। देखिए फिर से वही बात है कि किसने कहा है मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो यू नो वेरी वेल दैट इट इज सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन सोनेट लंदन 1802। तो आप अगर हो सके तो ये सोनेट छोटा सा 14 लाइनों की कविता है, इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। लंदन 1802 मैंने पिछले वीडियोस में आपको ये बताया भी है, इसको समझाया भी है। वर्ड्सवर्थ वाला जब टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसमें आपने ये पढ़ा है। द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज बिगन ऑन। कब इसको लिखा गया दोस्तों? 1629, 1630, 1631, 1632 में। तो क्रिसमस के दिन इसको 1629 में लिखा गया दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम है कि ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, नेटिविटी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था। नेटिविटी का मीनिंग होता है बर्थ, और इसमें जीसस क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट किया गया है। द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन इन क्रिसमस डे 1629 में ये लिखा गया, इसको पब्लिश कर दिया गया। तो याद रखिएगा ये जीसस क्राइस्ट की जो बर्थ है उसको सेलिब्रेट करता है, और 1629 ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखें। Whom did Milton consider his master? मिल्टन ने किसको अपना मास्टर समझा है? तो एडमंड स्पेंसर है, होमर है, जॉफ्री चौसर है, थॉमस मोर है। तो आपको मालूम है आंसर एडमंड स्पेंसर। मिल्टन सेड दैट स्पेंसर इज माई मास्टर, स्पेंसर इज माई मास्टर। तो जॉन मिल्टन ने स्पेंसर को अपना मास्टर कहा है। तो याद रखिएगा एडमंड स्पेंसर इज कंसिडर्ड द मास्टर ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने उनको अपना